आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में बात होगी जन्म कुंडली में यदि केतु नीच के हो जाए तो क्या प्रभाव होगा, क्या फल होगा, और नीच के केतु का क्या उपाय हम करें जिसे जो हमें अशुभ फल प्राप्त हो रहे हैं उनमें कमी आए। केतु किस राशि पे नीच के होते हैं, और जब केतु नीच के हों और केतु की महादशा चल रही हो तो क्या प्रभाव होता है। अच्छा, राहु और केतु एक राशि पे लंबे समय तक रहते हैं, तो क्या नीच के जब केतु हो जाएंगे तो क्या सब पर एक जैसा ही प्रभाव होगा। तकरीबन 1.5 साल केतु एक राशि में रहते हैं, तो क्या इन 1.5 सालों में सभी जातकों पर एक जैसा प्रभाव ये संभव है क्या? बिल्कुल संभव नहीं है। सभी का भाग्य अलग अलग होता है। तो वो क्यों होता है, किन परिस्थितियों में होता है, तो आज इन विषयों पर बात होगी। और कहूंगा आपसे, जिस तरीके से आप लोग का प्यार और स्नेह मिल रहा है, मैं हृदय से आप सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप चैनल के किसी वीडियो पर कमेंट के माध्यम से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आइए बिना विलंब के चर्चा प्रारंभ करते हैं, समझते हैं कि केतु किस राशि में नीच के होते हैं। तो देखिए, ये मैंने ली है काल पुरुष की कुंडली। अब इस कुंडली में यदि देखा जाए तो जो मिथुन राशि है, जहां 3 अंक लिखा हुआ है, वहां केतु नीच के होते हैं। अच्छा, एक बात बड़ी स्वाभाविक सी है, क्योंकि राहु और केतु एक दूसरे सप्तम होते हैं। तो जब राहु या केतु में से कोई भी एक ग्रह नीच का होगा तो दूसरा अपने आप नीच के हो जाएंगे। जैसे देखा आपने, केतु यहाँ नीच के, तो धनु राशि पे जो है राहु नीच के हो गए। अच्छा, मतांतर से कुछ विद्वानों और कुछ शास्त्रों का यह मानना है कि केतु वृषभ राशि में नीच के होते हैं, परंतु जो मिथुन राशि है, अगर मैं पूर्णतः शास्त्रगत बातें करूं और अनुभवगत बातें करूं तो यहां पर जो नीच के केतु का जो अशुभ प्रभाव है वह ज्यादा परिलक्षित होता है। वृषभ का भी कारण बता दूंगा आगे वीडियो में कि वृषभ को क्यों कहा गया, पर नीच के तो वो मिथुन राशि में ही होते हैं। देखिए, जब हमें थोड़ी सी केतु की प्रवृत्ति को समझनी होगी। जहां मैंने राहु की चर्चा की थी तो कहा था कि राहु एक ऐसे ग्रह है, रहस्यमय ग्रह है। अब रहस्य के मामले में केतु राहु से कई गुना आगे। राहु जहां एक तड़प पैदा करते हैं सांसारिक सुखों के लिए, ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, तो वहीं केतु एक तड़प पैदा करते हैं अध्यात्म के लिए, मोक्ष के लिए, वैराग्य के लिए। केतु एक अत्यंत शुभ ग्रह है और इसीलिए केतु धनु राशि में उच्च के होते हैं। धनु राशि किसकी? गुरु की राशि। और गुरु कौन? जो हमें ज्ञान दे। और मिथुन राशि किसकी राशि? बुध की राशि। और बुध की राशि। और बुध ग्रहों में क्या? राजकुमार। अब राजकुमार का स्वभाव क्या? चंचलता, चपलता, कुछ पाने की चाह, सांसारिक सुखों के संबंध में। और वहीं केतु आध्यात्मिक सुख के संदर्भ में अपना श्रेष्ठतम परिणाम देते हैं। और इसीलिए ये मिथुन राशि में नीच के होते हैं। और वृषभ राशि में अच्छा फल इसलिए नहीं आता क्योंकि वह राशि शुक्र की, और शुक्र भी सांसारिक सुख ऐश्वर्य देने वाले ग्रह है। तो ये आपने समझा कि क्यों नीच के होते हैं इस राशि में। अब नीच के होते हैं तो प्रभाव क्या होता है। देखिए, राहु सिर है और केतु धड़ है। और यदि आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो मैंने पूर्व में भी अपने कार्यक्रम में चर्चा की है। केतु देख नहीं सकते, केतु मन की आंखों से देखते हैं। आप ही अपनी आंखें बंद कीजिए और एक विचारों का जो प्रवाह है वह चलने दीजिए। यदि विचार का प्रवाह पॉजिटिव है, सकारात्मक है, आप ध्यान में हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो यह सुखद होगा। परंतु विचारों का प्रवाह नकारात्मक हो, चिंतन की बजाय चिंता हो, तो माथे पर दुख, अवसाद की लकीरें आना स्वाभाविक है। और यही होता है जब केतु किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में नीच के होते हैं, अशुभ स्थिति में होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति चिंतन की बजाय चिंता करता है, सकारात्मक सोच की बजाय नकारात्मक सोच में जाता है और उलझ के रह जाता है अपने ही विचारों के ज्वार भाटा में। ये परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं केतु। जब केतु नीच के हों, उसमें व्यक्ति की जो मनस्थिति वो असह्य हो जाती है
और व्यक्ति भटकाव के दौर से गुजरता है। वह किंग कर्तव्य विमूढ़ता हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि क्या करें और क्या ना करें। यानी डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम, असमंजस की स्थिति, निर्णय क्षमता की कमी, दूरदर्शिता की कमी और एक स्थिर निर्णय पर आ पाने में काफी लंबा समय लग जाता है ऐसे लोगों को जिनके केतु नीच के होते हैं। नीच के केतु पर यदि चंद्रमा का प्रभाव हो और चंद्रमा स्वयं पीड़ित हो, और वहीं राहु की तो दृष्टि होगी, अगर चंद्रमा केतु साथ होंगे तो राहु की भी दृष्टि होगी और कहीं शनि की भी दृष्टि आ गई, उस परिस्थिति में जातक डिप्रेशन, अवसाद, मानसिक चिंताओं से घिरा रहने वाला और भविष्य के प्रति हमेशा सशंकित रहने वाला होता है। जब नीच के केतु की महादशा चल रही हो उस समय व्यक्ति शंकालु प्रवृत्ति का हो जाता है और आसपास अपने इर्द गिर्द सभी लोगों को एक संदेह और शक की नजर से देखता है, यानी उसे विश्वास नहीं रह जाता। अपनों पर से ऐसा व्यक्ति विश्वास खोने लगता है और यदा कदा कुछ परिस्थितियां भी ऐसे निर्मित होती हैं जो इसके लिए, जो इन विचारों के लिए सहायक होती हैं। नीच का यदि केतु हो और केतु की महादशा हो, उस परिस्थिति में जातक अपने कार्य क्षेत्र में भी कुछ उदासीनता का अनुभव करता है और कार्य क्षेत्र में जो उचित सहयोग मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है। नीच के केतु की स्थिति में कुछ चर्म रोग की समस्याएं, कुछ मानसिक समस्याएं, शारीरिक समस्याएं भी उत्पन्न होती ही रहती हैं और विश्वासघात और षड्यंत्र भी ऐसे जातक के साथ संभव है। तो ये तो हमने जाना कि अगर केतु नीच के हों तो क्या प्रभाव होता है, और नीच के केतु जब हों तो जातक को कुछ फेल्यूर्स, कुछ असफलताएं खासकर अपनी महादशा में बहुत ज्यादा परेशान करती हैं। अब सवाल आता है कि एक राशि पर इतने लंबे समय तक केतु रहते हैं, तो इससे अब इन जो है 1.5 सालों में, 18 महीनों में कई लोगों का जन्म हुआ होगा, तो क्या सभी लोगों को केतु का एक जैसा प्रभाव मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। एक शब्द में मैं कहूं तो बिल्कुल नहीं। एक बात को समझना है, अगर मैं यहीं से देखूं तो यहां 12 राशियां हैं और अगर सिर्फ मेष लग्न की मैं बात करूं, अब अलग अलग लग्न में अलग अलग स्थितियां निर्मित होंगी। जैसे मेष लग्न में केतु यहां नीच के हो गए तृतीय भाव में, तो वहीं वृषभ लग्न में यहां नीच के हो जाएंगे। तो अलग 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 लग्नों में अलग अलग स्थिति बनेगी। एक तो ये बात। अब भावेश की स्थिति क्या है? भावेश अर्थात उस भाव के स्वामी। जैसे मान लेते हैं कि केतु यहां नीच के, पर बुध की स्थिति क्या है इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। इसके अतिरिक्त केतु नीच के हैं, उन पर किन ग्रहों का प्रभाव आ रहा है, केतु किस नक्षत्र में है, नवमांश कुंडली में केतु की क्या स्थिति है। अच्छा, आप लोगों में से कुछ दर्शक पूछते हैं मुझसे कि गुरुजी राहु केतु का निचभंग होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। और मैंने तो कई कुंडलियां ऐसी देखी हैं जहां राहु और केतु दोनों का निचभंग हो गया। उदाहरण देता हूं कैसे। एक उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए कि किसी के वृषभ लग्न की कुंडली, डेट ऑफ बर्थ बता देता हूं आपको, आई थी वर्ष कुछ दिन पूर्व 1991 नवंबर का लास्ट, एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, 29-30 नवंबर 1991 की कुंडली देखिए, वृषभ लग्न की कुंडली। अब वृषभ लग्न की कुंडली में यहां स्थित हो जाए केतु यानी मिथुन राशि, और यहां हो गए राहु यानी अष्टम भाव। अब दोनों नीच के, केतु और राहु दोनों। अब निचभंग का जो नियम है वह राहु और केतु पर भी अप्लाई होता है। अब मान लेते हैं कि बृहस्पति यहां स्थित हो जाए, तो बृहस्पति की पंचम दृष्टि यहां आ जाएगी और राहु धनु राशि में स्थित होकर के बृहस्पति से दृष्ट हो जाएंगे, तो उनका निचभंग हो जाएगा धनु राशि का। अब मान लेते हैं कि यहीं पर स्थित हो जाए बुध केतु के साथ, तो निचभंग हो जाएगा केतु का भी। और या फिर बुध स्वयं राहु के साथ यहां स्थित हो जाए, जड़ तो योग लग जाएगा, वो अलग विषय है, पर यहां बात निचभंग की हो रही है। अब राहु की दृष्टि, माफ कीजिएगा, बुध की दृष्टि अपने ही भाव पर चली जाएगी, तो वहां भी निचभंग हो गया। तो कई कुंडलियां ऐसी आती हैं जहां दोनों का निचभंग है।
अब मान लेते हैं कि 1991 में अगर ये ग्रह स्थिति बनी और किसी एक जातक की कुंडली में दोनों का नीच भंग हो गया, तो उसे राहु और केतु का अशुभ प्रभाव उतना नहीं मिलेगा जितना कि उन जातकों को मिलेगा जिनका नीच भंग नहीं हुआ है। तो एक भले ही उसी अवधि में जन्म हुआ जब राहु और केतु नीच के थे, और उसका फल और प्रभाव अलग अलग हो गया। इसलिए मैं कहता हूं कि भयभीत नहीं होना है। तो ये अपने कारण को समझ लिया कि क्यों सब पर एक जैसा प्रभाव नहीं रहता। अच्छा, एकादश भाव में नीच के हो जाए तो भी कोई उस तरीके का दुष्प्रभाव नहीं आएगा। तो किस भाव में है यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है, किन ग्रहों से दृष्ट है यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अब आगे चर्चा करते हैं। अच्छा, जब नीच के केतु होंगे तो नीच के राहु स्वाभाविक ही हो जाएंगे, तो वो भी अड़चने पैदा करेंगे, और ये दिक्कतें, ये परेशानियां इनकी महादशाओं में ज्यादा आती है। तो क्या उपाय करें? हम ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे हमें नीच के केतु का जो फल है, अशुभ प्रभाव है, उसमें कमी आए? तो देखिए, जो बहुत ही अचूक उपाय है और जो मैं अक्सर आप लोगों से कहता भी, श्री गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ, गणेश जी की शरण में जाइए। केतु और राहु करते क्या है ये पहले समझ लीजिए। बुद्धि को भ्रमित करते हैं, मन स्थिति को खराब करते हैं, विवेक शून्य हो जाता है व्यक्ति, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है व्यक्ति। और भगवान श्री गणेश प्रथम पूज्य, बुद्धि के देवता, और जब हम उनकी आराधना पूरी श्रद्धा, भक्ति और निष्ठा से करते हैं तो हमारी जो बुद्धि है वह सकारात्मक और सही दिशा में काम करती है। और देखिए, फर्क यही हो जाता है। ग्रह करते क्या है? सफल कौन होता है? सफल वही होता है जो कार्य में रत हो, जिसका नजरिया पॉजिटिव हो, जो सकारात्मक हो, और असफलता उसे हाथ लगती है जो निगेटिव हो, नकारात्मक हो। अब जिनके ग्रह अच्छे स्थिति में होते हैं वो खुद ब खुद सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं और सफल होते हैं, और जिनके ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं होते उन पर निगेटिविटी हावी रहती है और यही असफलता का कारण बनती है। तो जब हमने जड़ को जान लिया, कारण को जान लिया, तो हम उपाय भी करेंगे। तो भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना से केतु का जो दुष्प्रभाव है वह बहुत शीघ्र समाप्त होता है। हाँ, अब ऐसा नहीं कि आपने 10 दिन किया, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने किया और आपने छोड़ दिया। आपको इसको अपना चरित्र बनाना होगा, कुछ समय ध्यान पूजा में देना होगा, क्योंकि यह जो आपका चार्ट मिला है, एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, यह जो हम सबको, मुझे भी, आपको भी, हम सबको जो यह चार्ट मिला है, यह कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्मों का फल है और हमें ग्रह वैसे ही मिले हैं। तो अब हमें अपने प्रारब्ध को सही करना है, तो हमें कुछ समय भक्ति, अध्यात्म, ध्यान में देना ही होगा। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है ना कि कहत महामुनि विषय ब्याल के, मिटत कठिन कुवंक भाल के। बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी पूजा पाठ और भक्ति से समाप्त हो जाता है। साथ ही साथ आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का भी जप करना चाहिए। भगवान श्री विष्णु का बड़ा ही प्रभावशाली मंत्र है ओम नमः शिवाय। इस मंत्र, भगवान शिव के इस अद्भुत मंत्र का भी जप, देखिए हम सभी अवगत हैं इन मंत्र से, लेकिन हम अपने जीवन में उतार नहीं पाते, हमें उतारना है। और जब आप ओम नमः शिवाय का जप करें या किसी भी मंत्र का जप करें, तो एक बात मैं आपको बताता हूं, मंत्र जप के बाद 5 मिनट तक कम से कम वहां बैठें, ऊर्जा को महसूस करें, प्रभु की छवि को अपने दिमाग में लाएं, फिर देखिए चमत्कार आपके जीवन में कैसे होता है। सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ, श्री सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ आपके जीवन में बहुत ही कारगर होगा। यदि आप केतु की अशुभ महादशा से, नीच की केतु की महादशा से गुजर रहे हैं, या केतु का अशुभ प्रभाव आपके जीवन में आ रहा है, आप इन उपायों को करें तो फिर नीच की केतु की यह जो परेशानी है, जो अशुभ प्रभाव है, वह आप पर कम होगा। और यदि केतु का नीचभंग हो गया तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। तो प्रिय दर्शकों, ये हमने जाना कि केतु नीच के किस राशि पे होते हैं, नीच के केतु का क्या फल और प्रभाव होता है। और कहूंगा आपसे कि यदि आपके मन में भी कोई जिज्ञासा हो या आप किसी विषय पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके अवश्य बताइए। मैं आप सभी के स्वस्थ, सुखी, समृद्ध, यशस्वी एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। इस कार्यक्रम में इतना ही। धन्यवाद।